22 सितंबर 2007 विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला था। एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम थी तो वहीं दूसरी तरफ भारत की नई नवेली टीम। अब देखना यह था कि भारत की नई नवेली युवा टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम को, जो कि 4 बार की विश्व कप की चैंपियन भी बन चुकी थी, को कैसे चुनौती देती है। मैच की शुरुआत में महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। फिर क्या था, भारतीय टीम की तरफ से वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर पारी की शुरुआत करने आ चुके थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी शुरुआत में संभल कर खेल रहे थे। एक तरफ वीरेंद्र सहवाग संभल कर खेल रहे थे तो दूसरी तरफ गौतम गंभीर आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत काफी धीमी रही थी। भारतीय टीम 5 ओवर में मात्र 26 रन ही बना पाई थी। लेकिन छठे ओवर की दूसरी गेंद पर वीरेंद्र सहवाग बड़े शॉट लगाने की कोशिश में अपने विकेट दे बैठे थे। मिचेल जॉनसन की गेंद पर एडम गिलक्रिस्ट द्वारा वे अपना कैच करा बैठे थे। सहवाग के आउट होने के बाद नंबर 3 पर रॉबिन उथप्पा बैटिंग करने आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर अपना इंटेंट दिखा दिया था। लेकिन तभी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गौतम गंभीर भी अपना विकेट गवा बैठे। उन्होंने 25 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेली थी। गंभीर के आउट होने के बाद नंबर 4 पर युवराज सिंह को बैटिंग करने का मौका मिला था। युवराज सिंह ने आते ही अपने जौहर दिखाने शुरू कर दिए थे। युवराज सिंह ने आते ही 2 छक्के लगाकर मैदान के माहौल को ही बदल कर रख दिया था। उन्होंने ब्रेटली की गेंद को फ्लिक करके ग्राउंड के बाहर पहुंचा दिया था। युवराज सिंह यही रुकने वाले नहीं थे। वे ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों के गेंदों को चुन चुन कर ग्राउंड के बाहर पहुंचा रहे थे। युवराज की आतिशबाजी देखकर रॉबिन उथप्पा भी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। युवराज सिंह ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के सामने काल की तरह खड़े हुए थे। युवराज सिंह एक के बाद एक बड़े शॉट खेलते जा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अपनी गेंदों को बाउंड्री के बाहर जाते हुए देख रहे थे। मिचेल जॉनसन, एंड्रू साइमन, यहाँ तक कि ब्रेटली तक को भी युवराज सिंह ने नहीं बख्शा था। ऐसा लग रहा था मानो युवराज सिंह बल्ला घुमा रहे हैं और गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही हो। युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा की पारियों से भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। युवराज सिंह द्वारा लगाए गए 20 गेंदों पर 50 रनों की वजह से और उथप्पा के 22 रनों की वजह से भारत का स्कोर 14 ओवर में 119 के पार पहुंच चुका था। लेकिन तभी रॉबिन उथप्पा से एक बड़ी गलती हो गई। रॉबिन उथप्पा शॉट लगाने के बाद काफी आगे निकल चुके थे, जिसकी वजह से एंड्रू साइमन ने उन्हें डायरेक्ट हिट लगाकर आउट कर दिया। रॉबिन उथप्पा ने उस मैच में 28 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेली थी। इनके आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर कहर बरपाने महेंद्र सिंह धोनी आ गए थे। उन्होंने आते ही एक हेलीकॉप्टर शॉट लगाया, अपना आक्रामक रवैया दिखा दिया। धोनी के आते ही मैच में भूचाल आ चुका था। वे एक से बढ़कर एक शॉट लगा रहे थे और उनके साथी युवराज सिंह भी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने भी गेंदबाजों के ऊपर कहर बरपाया हुआ था, क्योंकि इस ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी के कारण भारत का स्कोर 17 ओवर तक 150 के पार पहुंच चुका था। लेकिन तभी युवराज सिंह माइकल क्लार्क की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपने विकेट गवा बैठे थे। इस मैच में युवराज सिंह ने 70 गेंदों पर 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। इसमें उन्होंने 5 छक्के और 5 चौके भी लगाए थे। युवी के जाने के बाद माही रुकने वाले नहीं थे। माही ने भी बड़े शॉट लगाना जारी रखा। माही जमकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को धो रहे थे। भारत का स्कोर 17 ओवर तक 160 के करीब पहुंच चुका था। युवी के आउट होने के बाद आए रोहित शर्मा ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। युवी की 30 गेंदों पर खेली गई 70 रनों की पारी और माही की 18 गेंदों पर खेली गई 36 रनों की पारी और रॉबिन की खेली गई 34 रनों की पारी की बदौलत भारत 20 ओवर में 188 बनाने में कामयाब रहा था, जो कि उस समय T20 में बहुत बड़ा टारगेट था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट कर रहे थे। एडम गिलक्रिस्ट ने शुरुआत से ही बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिए थे। वे शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना चाहते थे। गिलक्रिस्ट ने सेमीफाइनल के उस मुकाबले में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 13 गेंदों पर 22 रन बनाए थे। लेकिन एस श्रीसंत के आगे उनके एक न चले और एस श्रीसंत ने उन्हें बोल्ड कर दिया। दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे मैथ्यू हेडन भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और गेंद को ग्राउंड के बाहर पहुंचा रहे थे। गिलक्रिस्ट के आउट होने के बाद आए ब्रैड हॉज भी भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन इस कोशिश में वे बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाए और यूसुफ पठान की गेंद पर जोगिंदर शर्मा को अपना कैच करा बैठे थे। ब्रैड हॉज के पवेलियन जाने के बाद एंड्रू साइमन क्रीज पर आए, जिसके बाद एंड्रू साइमन और मैथ्यू हेडन दोनों मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर कहर बरपा रहे थे। दोनों ने मैदान में चौके छक्कों की बारिश कर दी थी। एक समय तो ऐसा लग रहा था मानो एंड्रू साइमन और मैथ्यू हेडन दोनों मिलकर भारतीय टीम से यह मुकाबला दूर ले जाएंगे। फास्ट बॉलर हो या फिर स्पिनर, सभी की गेंदों को वह ग्राउंड के बाहर ही पहुंचा रहे थे। अब भारतीय टीम के सामने बड़ी समस्या ये थी कि इन दोनों को आउट कैसे किया जाए। लेकिन तभी पहला विकेट लेने वाले गेंदबाज एस श्रीसंत को धोनी ने याद किया और उन्हें गेंदबाजी दी। और एस श्रीसंत की घातक यार्कर का मैथ्यू हेडन के पास कोई जवाब नहीं था। मैथ्यू हेडन के आउट होने के बाद भारतीय टीम में पुराना जोश वापस आ चुका था।
ईडन के आउट होने के बाद इरफान पठान ने हैंडल सैमन को भी बोल्ड कर दिया। फिर क्या था, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी धीरे धीरे धराशायी हो रही थी और अगले ही ओवर में हरभजन सिंह ने माइकल क्लार्क को भी बोल्ड कर दिया। फिर क्या था, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी पूरी तरह धराशायी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के सभी बल्लेबाज पत्तों की तरह अपने विकेटों को गंवा रहे थे। ये मैच जो एक समय भारतीय टीम से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, अब भारतीय टीम को इसमें उम्मीद नजर आ रही थी। अब ऑस्ट्रेलिया के सभी मुख्य बल्लेबाज पवेलियन लड़ चुके थे, अब सिर्फ पुछल्ले बल्लेबाज ही बाकी थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में मात्र 173 रन ही बना पाई थी और अपने 7 विकेट खो दिए थे। अंतिम गेंद पर मिचेल जॉनसन ने चौका तो लगाया, लेकिन तब तक भारतीय टीम यह मुकाबला जीत चुकी थी। अब भारतीय टीम में जीत की खुशी नजर आ रही थी। सभी खिलाड़ी खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे कि भारतीय टीम अब फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ने वाली थी। आज की कहानी का अंत हम यही करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।